करके लड़ाई, मारो करके लड़ाई, वो बाप का बदला। सुनिए मेरे लाल, कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुंचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल हो तेरे हवाले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। तेरा अल्लाह निगहवा, तेरा मौला निगहवा। तुम्हारी मोहब्बत भूला ना सकूंगी, तुम्हारा ये एहसान चुका ना सकूंगी। ये जिंदगी के तुम ही हो उजाले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने। हेलो स्टाफ, कलामन, ये हमारे आगे विश्वनाथ भाई साहब हमारे इसी का रहने वाले हैं, जो कि भैया हमारे बहुत पुराने कलाकार हैं, सब काम कर सकते हैं, लेकिन आज तबीयत गड़बड़ है भैया हमारे, इसे उन्हें पाठ किए नहीं हैं। ये 10 रुपया हमारे महाराज जी को दे रहे हैं, 10 रुपया उधर भाग दे रहे हैं, पैसा फिर लाख लाख धन्यवाद। तुम्हारी मोहब्बत भूला ना सकूंगी, तुम्हारा ये एहसान चुका ना सकूंगी। दिए जिंदगी के तुम ही हो उजाले जाने वाले, ओ जाने। ये क्या मिसिर भाई साहब, ये सड़क रहने वाला है मैडम, तो मैं चाहते बच्चा आए हैं, ये 20 रुपया पैसा लाख लाख धन्यवाद। दिए जिंदगी के तुम ही हो उजाले जाने वाले, ओ जाने वाले। हेलो, हाँ साथियों, अभी तक ये महोबागढ़ था, अब आपको ले चले सिरसागढ़। सिरसागढ़ के वीर मलखान आते हैं, देखिए अपने नौकरों से क्या बात करते हैं, आप लोग सावधान। हेलो, हिंद के हिंद के नौजवानों उठो शान से, वतन के हेलो हिंद के नौजवानों
रूपन अब निकरी मो भैया नहीं हमारे चमड़ी काटी लिख मास्टर कैसे अरे जा भाई चली अरे जा भाई चली रसलाई लियो बालम जा भाई अरे जा भाई चले जा भाई चली रसलाई लियो बालम जा भाई तो मित्री हमरे फुलवरिया लगाए प्रधान भैया हमरे फुलवरिया लगाए अरे एक एक फूल में नौ नौ कली रसलाई लियो बालम जाबे अरे जा भाई चले जा भाई चली रसलाई लियो बालम रूपन भैया दरबार में ना उपस्थित होने का कारण भैया हम खुद गेटे पर रही हम आप निकले हम पीछे रही मैं आवाज दे रहा था। कहाँ था तू कहाँ था महाराज दरबार में थे कहाँ था दरबार में दरबार में था? जी महाराज जरा, अरे थोड़ी देर दो जरा। इधर आ इधर आ नहीं याद है सुनसान लागत है। वो बात ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुन। कहिए दादाजी आज हाँ हाँ दादाजी बहुत दिनों से महोबे से कोई समाचार नहीं आया। हाँ दादाजी कोई कहे कोई न पत्र ना ना जाने क्यों हाँ हाँ दादाजी मेरा दिल महोबे की तरफ लगा हुआ है। क्यों नहीं दादाजी आओ आज मैं बैठ करके थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है दादाजी। अगर महोबे से कोई संदेश आता है हाँ, हाँ। तो ठीक है, नहीं कल हम महोबे के लिए प्रस्थान। ठीक है दादाजी मेरे भाई देख रूपन भैया मेरे भाई की कितनी लंबी उम्र है। मैं अभी अभी से याद कर रहा था कि ये आ ही गया, लेकिन उदल हाँ भैया जब भी तू यहाँ आता था सिरसा में हंसते खेलते आता था। आज याद क्या है कि तेरे आंखों में आंसू, इस उदासी का कारण क्या है? अवश्य बतलाऊंगा। बता मेरे भाई बात क्या है? मैं अपनी उदासी का कारण ही बताने आपके पास आया हूँ भैया। जरा ध्यान दे करी सुनो ए भैया मलखान। जरा ध्यान दे कर सुनो अरे भैया मलिकान। चढ़ा करेंगा था कभी क्या महोबे गर्दन में। अश्वपीहा गज पछतावत हार लूट लियो मद में। अश्वपीहा गज पछतावत हार लूट लियो मद में। लाखा पातुर छीन के उसने रखा अपनी हद में। भैया
बड़ी विपत थी उस घड़ी, था न कोई मदद में, मारे पिता को मेरे खोपड़ी टंगवा दी पर। बदला लेने की कठिन प्रतिज्ञा ठानी, बदला ले। बदला लेने की कठिन प्रतिज्ञा ठानी, जम्बे का काटू शीश जाए राजधानी। मेरे भाई उदल, तुझसे आखिर ये बात कही किसने? ये सब झूठी बात है। भैया आप इस पर विचार मत करिए कि ये बात मुझसे किसने कही। पहले आप मुझे ये बतलाइए, क्या ये सत्य है भैया? अरे ये झूठी बात है, झूठी। नहीं भैया, आज तक मुझसे माता श्री और मेरे सारे भाइयों ने मुझसे राज छुपाया। आज जब मुझे पता चला तो मैंने माँ को अपनी कसम दे करके ये राज पूछा भैया। और आपको पता है माँ मेरी कभी झूठी कसम नहीं खा सकती भैया। क्या कहा उदयराज? हाँ हाँ भैया, मुझे तो शक था उस मामा माहिल पर कि मामा माहिल स्वयं लड़वाने की बात हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये बात तुझसे माँ ने कहा। अगर ये बात तुझसे माँ ने कहा है तो आखिर भला मैं क्यों झूठ बोलूं? ये बात सत्य है उदयराज, सत्य है। लेकिन तू मालोगढ़ जाएगा भैया उस करिया से बदला लेने। उसने मेरे बाप का शीश काटा भैया, मैं उससे अपने बाप का बदला वसूलूंगा और मैं आपको साथ में ले चलकर उस माड़ों पर चढ़ाई करना चाहता हूं भैया। उदयराज, मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। वो करिया कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम मालोगढ़ जाके उसे दबोच लेगा। अरे वो करिया कोई दूध बतासा नहीं है जो तू उसे घोल कर पी जाएगा। करिया के बारे में शायद तुझे मालूम नहीं है। आखिर कैसा वीर है वो जिससे मैं युद्ध नहीं कर सकता? करिया के बारे में अगर तुझे जानना है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। कहिए भैया। तो मतलब मेरे सामने, अरे उस करिया कान मतलब मेरे सामने, अरे उस करिया का नाम जो बलवान महान है, भाई जाने जगत तमाम। अरे जो बलवान महान है, जाने जगत तमाम। और सुन मेरे भाई, जाके चलत कपत अहिपत जिन भार धरे धरती का, जाके
चलत तपत रही पत जिन भार भरे धरती का। और सुन दहाड़ गिर जात है गर्भ नारी गर्भवती का। ऐसा वीर है। भक्त है वो। महाप्रतापी वीर उपासक देवी पार्वती का। और 400 शोहरत है उस बलवान के कृपान की। करने की हिम्मत ना पड़े। उससे रण करने की हिम्मत ना पड़े मलखान की। इसलिए उदयराज अपनी जीत को छोड़ दे और चुपचाप महोबे में बैठ। तू जाएगा उस करिया से लड़ने। वाह भैया वाह, आज आपने मेरे सामने ऐसी बात रख दी कि मैं एक बहुत ही विमर्श में फंस गया हूं। मेरे सामने उस दुश्मन की तारीफ करते हैं आप। अरे वो दुश्मन जिसने मेरे पिता का शीश काटा भैया, आज तक मैं सुनते आया हूं उदयराज। भैया मलखान के बाजुओं में 52 हाथी का बल है। उदयराज लेकिन आज मुझे सत्यता प्राप्त हुई कि वो सारा का सारा बल विफल है। उदयराज भैया मेरी बातों को कान खोल करके सुन ले। आप नहीं जाएंगे। वो तारीफ करने के काबिल है भैया। तुझे ये नहीं मालूम तारीफ की कि वो करिया एक एक बाजू में 100 हाथियों का बल रखता है। जब वो पृथ्वी पर चलता है तो पृथ्वी डोलती है। उसके दहाड़ने से स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। भैया तुझे नहीं मालूम है कि उसके चलने से स्वयं शेषनाग इस धरती को धारण करने वाले वो भी कांपने लगते हैं और गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। अरे वो करिया है वो, और तू उससे लड़ने जाएगा। भैया बहुत भरोसा कर कर मैं अपने भैया मलखान के पास आया था और कभी ये नहीं सोचा था कि आपकी तरफ से मुझे कभी निराशा होगी। ठीक है, आप युद्ध करने के लिए मेरे साथ नहीं जाएंगे,
तो क्या उदल अपना प्रतिशोध नहीं लेगा? रूपन, जिस प्रयोजन से हम सिरसागढ़ आए थे, हम लोगों ने आज तक सुना था कि हमारे भैया मलखान के बाजुओं में 52 हाथी का बल है। तो भैया है तो भैया के देख लिया मैंने कैसा 52 हाथी का बल है। चलो हम और तुम माड़ों पर चढ़ाई करेंगे और अपने पिताश्री के मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूं। मैं अकेला ही काफी हूं। एक क्षत्रिय सबसे परम कर्तव्य उसका ये होता है कि अगर उससे पता चल जाए कि उसके बाप का बैरी कौन है, तब उसके जीवन पर धिक्कार है जब तक वो अपने बैरी का समाप्त न कर दे। रूपन, मेरी बात को कान खोल करके सुन। कहिए दादाजी। तू तो समझदार है ना? हाँ हम तो हैं दादा। उदल अभी नादान है। हाँ दादा है तो। और जा करके उदल को समझा, और वो माड़ोगढ़ जा रहा है, उसको माड़ोगढ़ जाने से रोक। ठीक है दादाजी। अगर उदयराज माड़ोगढ़ गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ठीक है दादाजी। इसलिए तू समझदार है। ठीक है वो दादाजी। अभी नादान है। ठीक है उसको दादाजी। समझा जाके।